गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। और एक बार और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन किया था। पॉलिनोमियल के डिवीज़न मेथड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने घर से करने के लिए एनसीईआरटी की बुक से आप लोगों को दिए थे, वो आपने अच्छे से किए होंगे। और उम्मीद है कि अगला टॉपिक जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ईजी टॉपिक है ये वाला, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा कि लॉन्ग डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल था। तो गाइज़, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक और आगे के पोर्शन के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। बहुत छोटी सी चीज़ है ये, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। हम लोग आपको ऑलरेडी वैल्यू पुट करने के बारे में बता चुके थे, तो उसी को ही आगे फॉरवर्ड करते हुए हम लोग आगे आपको समझा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, फिर समझाएंगे फैक्टर थ्योरम। समझ में आई बात? कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई स्पेशली थ्योरम नाम से डरना नहीं है कि ये पता नहीं क्या बवाल है, ऐसा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई px है, व्हेन वी डिवाइड px बाय एनी नंबर जिसको हम gx बोलते हैं, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो वो मान लेते हैं x माइनस a है। When we divide px by this number, then क्या होगा? तो हमारे पास px है, gx है, तो इसी फॉर्म में हमारे पास qx आएगा, इसी फॉर्म में rx आएगा। तो आपको मैंने बताया था कि डिवीज़न जब आप लोगों ने करी थी अभी भी और लास्ट कई साल पहले भी, जब अपने स्टार्टिंग में आपने डिवीज़न सीखा तो वहाँ पर आपने एक डिविजिबिलिटी रूल भी सीखा था कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी का ये फॉर्म है कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आपको px इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, gx बोलते हैं, इनटू qx, जो आपके पास qx निकल के आता है, प्लस rx। समझ में आ गया? तो ये रूल बनता है, बेसिकली वही है जो आप लोगों ने बचपन में सीखा था। px डिविडेंट, gx मैंने मान लिया कि कोई हमारे पास डिवाइज़र है, डिवाइज़र इनटू qx। कल लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि जो क्वोशिएंट आता है उसको हम qx से रिप्रेजेंट करते हैं, नथिंग एल्स। तो ये qx है। और rx यहाँ पर आपका रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर ऑलवेज रिमेंबर, एक बात आपको याद रखनी है हमेशा कि रिमाइंडर हमेशा उस पॉलिनोमियल की फॉर्म में आता है जिसकी डिग्री लेस देन, ध्यान सुनिएगा, जिसकी डिग्री ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र होती है, ऑलवेज। मैंने आपको कल बताया था कि अगर डिवाइज़र की हाईएस्ट पावर 2 है तो वहाँ पर जो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी रिमाइंडर आने की, वो हाईएस्ट पावर 1 की होगी या 0 की होगी। किसकी? किसी भी वेरिएबल की। पॉसिबिलिटीज़, ज़रूरी नहीं है कि वो 1 ही आए, डिग्री उसकी 1 ही आए, बट पॉसिबिलिटीज़ है ऐसी। हमने 1-2 क्वेश्चन किए थे और आप लोगों ने भी क्वेश्चन करे होंगे, आप लोग आपके रिमाइंडर में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज? तो ये वो फॉर्मूला है, ये वो रूल है, जो डिविजिबिलिटी रूल है जो आपको चेक करना होता था बचपन में। तो इसी का ही थोड़ा सा यूज़ करके आप लोगों को मैं रिमाइंडर थ्योरम समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर कहा कि व्हेन वी डिवाइड px बाय दिस, ठीक है, देन ये हमारे पास रूल है। अब आपको पता है कि इसमें जो gx है उसका हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है? 1 है, यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। तो कन्फर्मली rx का जो डिग्री आने वाला है वो 0 आने वाला है ना। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इसका डिग्री अगर 0 आता है, यानी कि कुछ ऐसा नंबर आता है 6x की पावर 0, तो इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है? आपका rx है। इट्स मीन कि ये कांस्टेंट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कांस्टेंट फॉर्म में है। तो मैं एक और स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, क्या ये आपको समझ में आया नहीं आया, इसको ज़रा आप देखिए। ठीक है गाइज? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं लिखने वाला हूँ px
इज इक्वल टू जी एक्स की जगह पर x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। और r क्योंकि कांस्टेंट फॉर्म में, आई डोंट नो r क्या है, बट r जो भी है वो वैल्यू मैं स्मॉल r की फॉर्म में लिख दूं, यानी कि दैट इज अ कांस्टेंट, यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए, उसका रीजन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बिकॉज x माइनस ए, यानी कि ये जो डिविडेंड था आपका x माइनस ए से इसको डिवाइड करने पर इसकी जो डिग्री आई डिग्री इज 1, इसकी जो डिग्री आई आपके पास वो 1 थी, ये हमें गिवन दिया गया है। तो कंफर्म है कि जो Rx की डिग्री होगी, सो Rx मस्ट बी डिग्री इज 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना है। अगर आप लोगों को ये कंफर्म हुआ कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल gx था उसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री ऑफ Rx जो होगा वो 0 होगा, यानी कि वो कांस्टेंट फॉर्म में आएगा। तो गाइस अब आपको पता है कि जब हमने कल, याद कीजिए कल मैंने कोई वैल्यू ये लिखा था 3x + 5 और मैंने कहा था x इक्वल टू 3, ठीक है। तो यानी कि जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर क्या लिख दिया था 3। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 तो यहाँ पर क्या लिख दिया था 2, यहाँ पर क्या लिख दूँ -1 तो यहाँ पर क्या लिख दिया था -1। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी अगर x की जगह पर इस जगह पर p a लिखूँ, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या पुट करना है a पुट करना है, तो मैंने a पुट किया इज इक्वल टू ए क्यू पुट किया। ध्यान से देखना, इसका पीछे भी एक रीज़न है, बिकॉज x माइनस ए, ये आपको फैक्टर थ्योरम में या आगे की कहानी में समझ में आएगा। x माइनस ए यहाँ पर आपको दे रखा है gx, तो इसको हम लोग लिख देते हैं x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है a आ जाती है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो इसकी जगह पर आपने जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह पर क्या लिख दिया, दैट इज ए। तो ये समझ, अगर ये समझ में नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि इस पूरी स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ पर x है, इस वाली स्टेटमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी x है उस जगह पर आप लोगों ने x की जगह a पुट कर दिया। तो दैट इज a माइनस ए इंटू क्यू ए, क्योंकि ये भी एक a की फॉर्म में रहा होगा जो भी होगा, प्लस r इसका कॉन्स्टेंट है। तो गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये और ये कट गया, 0 आ गया, 0 इंटू क्यू ए जो भी रहा होगा प्लस आर पी ए। तो पी ए की जो वैल्यू आई दैट इज आर। तो यही फैक्टर थ्योरम, यही रिमाइंडर थ्योरम है गाइज। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली शॉर्टकट में ये बोलता है कि अगर किसी पी एक्स में आपने कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, कोई वैल्यू पुट करी, तो पुट करने के बाद कोई भी रिमाइंडर बचता है, वी डोंट नो आर एक्स का वैल्यू आर आया, आर एक्स नहीं, मतलब जो आर यहाँ पर होगा वो नहीं, कुछ भी वैल्यू आ सकता है इसका। तो जो वैल्यू इस पूरे को सॉल्व करके, क्या वैल्यू जो हमने जी एक्स की पुट करी थी, पुट करके अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू बचता है सिवाय 0 के, अदर देन 0 के, यहाँ पर कोई भी वैल्यू बचता है तो उसे बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं उसे? रिमाइंडर। तो इट इज कॉल्ड अ रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि सॉरी, आपको यहाँ पर और यहाँ पर मेथड एक जैसा लगेगा, मेथड एक जैसा है, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड इतना इजी है कि आपको सब कुछ बहुत आसान लगेगा। बट प्रॉब्लम इज कि अगर रिमाइंडर कुछ आता है सिवाय 0 के, यानी कि पी ए की वैल्यू कुछ आती है 0 के अलावा, तो उसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन अगर यहाँ पर पी ए को पुट करके पूरा का पूरा क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो उसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ये आपको कोरिलेट करना है फर्स्ट वीडियो से, जिसमें आपको मैंने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बताया था, वहाँ से इसको कोरिलेट करोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और अभी इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बेसिकली आपको सेम चीज़ दोबारा करनी है कि अगर आप px को डिवाइड करते हैं किसी नंबर a से, और डिवाइड करने पर सेम चीज़ रहती है, यहाँ पर pa सेम चीज़ है, pa इक्वल टू 0 की कंडीशन फॉलो होती है, और यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, pa इक्वल टू r की। अगर मैं इसको करे बिना डायरेक्ट लिख देता तो शायद आपको कम समझ में आता, बट अभी आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और ये और ज़्यादा
ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अभी एक एग्जाम्पल से। तो गाइस ये है रिमाइंडर थ्योरम, ये है फैक्टर थ्योरम। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का मतलब डिवीजन तो नहीं है, फैक्टर थ्योरम का मतलब कोई और चीज़ तो नहीं है, बट ये दोनों के दोनों सेम तरीके से सेम प्रोसीजर से होंगे। और इनमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर जो भी वो x की जगह पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, अगर अदर देन ज़ीरो बच रहा है तो वो रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है, अगर ज़ीरो बच रहा है तो वो फैक्टर थ्योरम कहलाता है। जस्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस लाइक यहाँ पे मैंने दे दिया 6। ठीक है गाइज, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँ एक बात, मैं आपको सिंपली बोलूँगा कि मुझे लेट कर लो x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x, अब समझना इस बात को ध्यान से, x इक्वल टू 1, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि p1 जीरो तो पॉलिनोमियल बताया था p1, तो 2 इंटू यही तो कर रहे हो आप 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 6, तो v है 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 2, 4 इंटू 1 दैट इज 4 माइनस 6, आंसर इज 4, 2 इंटू 4। मैं एक ही एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, आपको ध्यान समझना। तो 6 माइनस 6 कैंसिल आउट हुआ, दैट इज p1 इज 0। तो अगर p1, अब इससे कोरिलेट करो, अगर p1 इक्वल टू 0 आ गया तो ये फैक्टर थ्योरम है। अगर p1 इक्वल टू कोई वैल्यू आती लाइक x इक्वल टू 2, अब मैंने x इक्वल टू 2 पुट करना है इसके अंदर, तो गाइस p2 इसमें मैंने पुट किया, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6, तो 2 का स्क्वायर 4, तो दैट्स मीन 8 प्लस 8 माइनस 6, 16 माइनस 6 इज आंसर कितना 10। तो ये रिमाइंडर यानी कि p2 इज इक्वल टू कितना 10। तो यहाँ पर कोई वैल्यू आपके पास रिमाइंडर की फॉर्म में बच गई। तो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस सेम है, बट अगर आंसर 0 आया तो इसे बोलेंगे फैक्टर थ्योरम, अगर आंसर कोई वैल्यू आई तो इसे बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इतना सा डिफरेंस है, नथिंग एल्स। तो गाइस तरीका दोनों में सेम था, ये बात हम ऑलरेडी पहले कर भी चुके हैं, सिर्फ डिफाइन कराना था फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को। तो इस तरीके से आप लोग इसको करते हैं। फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है कि आप इसमें से एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। अब ध्यान से देखना कि x इक्वल टू 1 था, तो अगर मैं इसको बोलूं कि इस 1 को इधर लेके जाऊं तो x माइनस 1 इज अभी लिखूंगा x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 था बेसिकली, x माइनस 1। तो कहने का मतलब है कि मैं जब इस पॉलिनोमियल में gx1 से, देख लेते हैं अभी एक चीज़ देखते हैं, x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, दैट इज रिमाइंडर 0। तो वी कैन से कि x माइनस 1 से मैं एक और तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ क्रॉस चेक कराने के लिए। तो हमने जब इसको डिवाइड किया, क्या था px, ये था 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। कल हमने ये चीज़ सीखी थी, लास्ट क्लास में हमने चीज़ सीखी थी। तो वी है, अब आप एक्सपीरियंसड हो चुके हैं तो मैं थोड़ा तेज़ी में कराऊंगा आपको इसको। तो यहाँ मैंने ले लिया 2x से x को डिवाइड किया। तो इसमें मैं वो चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, क्या क्या मैं आपको यहाँ पर कवर कर रहा था वो आपको अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो गाइज 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, तो ये आपको अब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल, तो नाउ ये 6x प्लस प्लस माइनस 6, यहाँ मैंने अब क्या ले लिया 6 ले लिया, कौन सा प्लस का, ठीक है। तो 6 इंटू दिस 6x और 6 इंटू दिस माइनस का 6 माइनस प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। गाइस क्रॉस चेक कर सकते हो आप लोग। तो ये वो मीनिंग है कि अगर आप डिवीज़न से करें या इस तरीके से करें, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इसे बोलेंगे फैक्टर थ्योरम। अगर इसका रिमाइंडर कुछ और आ रहा है, अब तुम इसको करो, x की वैल्यू -2 लेके जाओ उधर, x की वैल्यू कितना लेके जाओ -2, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू -2 आप उधर लेके जाओगे और इसी तरीके से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 0 के बजाय कितना आएगा 10 आएगा। कॉपी में जाए करके चेक कर लेना, ठीक है गाइज। तो
अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम में देखो वही चीज़ बोली, देखो ध्यान से। अब ये कांस्टेंट यहाँ पर 0 के अलावा 10 भी बच सकता है, लाइक दिस, ठीक है। तो जब यहाँ पर रिमाइंडर 10 आ रहा है, इस लाइन को समझो, व्हेन वी डिवाइड px बाय दिस एंड दिस, यहाँ पर एक लाइन लिखी x माइनस ए, दिस वन, x माइनस इज डिग्री 1, मतलब हमारी डिग्री 2 है, अलग बात है, हाँ सॉरी, यहाँ पर इसकी डिग्री 1 ही है, इस gx की डिग्री कितनी है, 1 है, तो x माइनस ए डिग्री 1, सो rx मस्ट बी डिग्री इज 0, सो मस्ट बी डिग्री 0। अगर यहाँ 10 भी आ जाता तो भी तो इसमें x की पावर 0 ही आता, समझ में आ रही गाइस ये। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा उसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा। आप कंफर्म नहीं है, हमेशा नहीं है 0, लेकिन इतना कंफर्म है कि इससे छोटा होगा। अगर इसकी 1 है तो इसकी 0, अगर इसकी 2 होती तो इसके डिग्री 1 होने की और 0 होने की पॉसिबिलिटीज होती। ये कंफर्म नहीं है कि 1 ही होता, ये कंफर्म नहीं है कि 0 ही होता, लेकिन इससे छोटी होने की पॉसिबिलिटीज होती। आपने कुछ डिवीजन वाले क्वेश्चन करे होंगे, उनको जाके दोबारा से एक बार और देखना, तो ये सब जगह पर ये रूल फॉलो हो रहा होगा, जो भी डिग्री इसकी होगी उससे कम इसकी डिग्री होगी, ये कन्फर्म है। तभी तो हम उसको रिमाइंडर की फॉर्म में छोड़ दें, क्योंकि उससे आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते, ठीक है गाइज। तो ये आपका फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम है, ये ऑलरेडी आपको, ये काम आपको ऑलरेडी पहले से आता है, इतना ही चीज़ था। सिर्फ इसमें एक लाइन लिखनी होती है इस जगह में कि ये x इक्वल टू 1 है, तो ये x माइनस 1 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो x माइनस 1 इज आ फैक्टर, यानी कि ये इसका फैक्टर है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम अगर क्रॉस चेक करना चाहें, अगर ये बोल दे, ये अगर आपको बोल दे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो कन्फर्मली हमें पता लग जाएगा कि x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू इसमें पुट करने पर आंसर मींस रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, कन्फर्म है। लेकिन अगर वो ये बात नहीं बोलता कि वो इसका फैक्टर नहीं है तो उसका रिमाइंडर यहाँ पर कुछ ना कुछ और आएगा, ठीक है। तो वो रिमाइंडर जानने के लिए हमें ये मेथड अप्लाई करना है, ये मेथड अप्लाई करना, चॉइस इज योर्स, बट ये मेथड सबसे ज़्यादा आसान है, तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगे और इसी से ही रिमाइंडर निकालेंगे। अगर वो बोलता है कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करो तो अदर थिंग, तो वो कंफर्म है कि डिवाइड करना है। वो बोलता है रिमाइंडर फाइंड आउट करो, तो आप इसी मेथड से कीजिएगा, ये शॉर्टकट मेथड है, जल्दी हो जाता है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो गाइज ये है आपका फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, इसमें और कोई समरी की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बेस पर आप 2.3 2.4 के पहले 3 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यही उसमें पूछा गया है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो पहले 3 क्वेश्चंस आपके लिए इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस इसमें पॉलिनोमियल के अंदर अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। हमने सबसे पहले कीवर्ड सीखे, उसके बाद हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सीखा, उसके बाद हमने लॉन्ग डिवीजन सीखा, आज हमने सीखा रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको दे रहा हूँ उसमें आपका मिक्सचर है, मिक्सचर इन द सेंस 8th क्लास 7th क्लास एंड 9th क्लास। याद है आपको एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन के आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, मैं बस शॉर्टकट में जल्दी खत्म कर रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। जो आपने एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले पढ़े थे उसको आइडेंटिटी का नाम दिया था। जैसे आपको बहुत सारे बच्चों को याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, इन सब की ये 4 फॉर्मूले आप लोगों ने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। तो इनका यूज़ अब आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में यूज़ करना है। अब बेसिकली जितने भी वीडियोस आएंगे वो शॉर्टकट वीडियोस होंगे, हो सकता है 2-2 3-3 फॉर्मूलों पर बेस्ड वीडियोस हों, बट गाइस इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगली 2 से 3 वीडियोस में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर इतना बड़ा है, इतना प्रैक्टिसेबल है कि आप प्रैक्टिस करते करते थक जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं बार बार एक ही चीज़ पर 9th क्लास के बच्चों को फोकस कर रहा हूँ कि बच्चों आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। बट आपकी प्रैक्टिस में अगर कमी हुई तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, तो ये बात आपको समझनी है। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक भी आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।